हेलो दोस्तों, आप लोगों का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। पूरी जानकारी देखेंगे एक ही वीडियो में। आप लोग इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन सब में इसे शेयर करें। आज हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई, किसने करी और 2020 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में किसे मिला और पहला नोबेल पुरस्कार भारत में किसे दिया गया था। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, नोबेल पुरस्कार किसे शुरुआत की थी नोबेल पुरस्कार की? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल नाम था। उन्होंने 1901 में इसकी स्थापना करी थी और अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने ही 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज करी थी। डायनामाइट की खोज करी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। सबसे पहले अपने भारत में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहले अपने भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। गीतांजलि के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसे अनुवाद किया था। इसके लिए उनको गीतांजलि में 1913 में इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत में। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे 2020 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में किसे दिया गया। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, पहला जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति का। फिर दिया जाता है साहित्य का। फिर इसके बाद जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। और इसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और रसायन के क्षेत्र में। और एक बच गया, शांति हो गया, साहित्य हो गया, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिसकी नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और सबसे पहले किसे दिया गया था भारत में? रविंद्रनाथ टैगोर को 1910। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे 2020 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहले देखते हैं शांति के क्षेत्र में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा 2020 का और पूरा नोबेल पुरस्कार में पूरी जानकारी दी गई है। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 2020 में हम देखेंगे 2020 में शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में जो दिया गया है WFP। ये क्या होता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है
इसका हेड क्वार्टर रोम में है, जो कहाँ आता है, इटली में। इटली की राजधानी क्या है, रोम है ना, तो वहीं पे इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, WHO। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये UN के अंदर एक क्या करता है, काम करता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसको शांति का पुरस्कार दिया गया 19 दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली में है। अब हम देखते हैं कि इसको किस विषय में दिया गया है, ये मतलब कहाँ पे, किस क्षेत्र में शांति का काम किया है, जिसे इसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसने क्या किया, कोविड-19 कि जो महामारी चल रही थी, तो उसमें इसका बहुत ही बड़ा योगदान था। उसने महामारी के दौरान जो भूख से जूझते लोगों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्धता के प्रयासों के लिए करता था। मतलब ये क्या करता था, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो खाने की सामग्री, जो लोग महामारी से जूझ रहे थे, जो भूखे थे, क्या जो महामारी से लोग जूझ रहे थे, महामारी के दौरान आप जो महामारी के दौरान लोग जूझ रहे थे, उसको जब भूख से बचाने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई। इसके क्षेत्र में उसे खाद्य सामग्री पहुंचाई और इसके क्षेत्र में उसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 का। किसे दिया गया, आप लोग याद रखिएगा, 2020 का नोबेल पुरस्कार WHO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। ये हम सब कुछ आपको बताए हैं, कब हुई थी इसकी स्थापना, 19 दिसंबर 1961 को, हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, ठीक है। अब हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में जो है लुईस ग्लिक को दिया गया है। किसे दिया गया है, लुईस ग्लिक को दिया गया है, जो कहाँ से हैं, USA से हैं। इनको कवयित्री के लिए दिया गया है। इनको किस लिए दिया गया है, इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए, इनकी जो है बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें जो है बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनका नाम क्या है, लुईस ग्लिक। क्या नाम है इनका, लुईस ग्लिक इनका नाम है, ये लिखा है लुईस ग्लिक, और ये कहाँ से हैं, USA से हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते जाइए। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इन्हें 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि फर्स्ट बॉर्न जो है, द वाइल्ड आइरिस जो है, द वाइल्ड आइरिस, ये दिया गया है। और ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, साहित्य का हो गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। एक जो दिया गया है पॉल आर मिलग्रोम को, किसको दिया गया है, पॉल, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग, ये दिया गया है पॉल आर मिलग्रोम। यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे मिलग्रोम को दिया गया है। ये पहले हैं। दूसरे व्यक्ति जो हैं क्या हैं, रॉबर्ट वी विल्सन को दूसरे व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में 2 लोगों को दिया गया है। पहले जो हैं पॉल आर मिलग्रोम है, दूसरे जो हैं रॉबर्ट वी विल्सन हैं। और इन्हें किस लिए दिया गया है, तो आगे हम बता दें, इन्हें जो दिया गया है
ऑक्शन थ्योरी, नीलामी का सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्शन थ्योरी के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑक्शन थ्योरी के लिए इन्हें, जिसे बोलते हैं नीलामी का सिद्धांत, क्या बोलते हैं, नीलामी का सिद्धांत बोलते हैं। इन्हें इस क्षेत्र में क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए जो नीलामी के जो तरीके होते हैं उसकी खोज के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं कि किसे, भौतिकी विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। आप लोग इसे 2-3 बार पढ़िएगा तो आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला जो दिया गया है रॉजर पेनरोज को, किसको दिया गया है, रॉजर पेनरोज को दिया गया है, जो कि ये कहाँ से हैं, ब्रिटेन से। रॉजर पेनरोज। दूसरे जो हैं रेनहॉर्ड गेंजेल को दिया गया है। और तीसरे जो हैं एड्रिया गेज, इन्हें दिया गया है। भौतिकी विज्ञान में जो है 3 लोगों को दिया गया है। एक रॉजर पेनरोज को, जो कि ब्रिटेन से हैं, रेनहॉर्ड गेंजेल को और एड्रिया गेज को दिया गया है। अब इन्हें क्यों दिया गया है, तो जो ब्लैक होल जो है फॉर्मेशन के लिए इन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दी है। रिलेटिविटी को प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है उसके लिए इन्होंने बताया था। इनको ब्लैक होल की जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए उन्होंने जनरल थ्योरी दी है। किसके लिए दी है, ब्लैक होल। आप लोग यही याद करिएगा, जब पेपर में क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान को किस क्षेत्र में क्यों दिया गया है नोबेल पुरस्कार अभी इस 2020 का, तो क्वेश्चन में लिखा होगा ब्लैक होल, तो आप लोग वही टिक करिएगा। आप पूरा जैसे अब यही है, ब्लैक होल की इन लोगों ने थ्योरी दी है, रिलेटिविटी का इन्होंने सिद्धांत बताया है, पूरा इनको समझाया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भौतिकी का हो गया, इसके बाद हमारे पास कौन से बचे, रसायन और चिकित्सा का बचा है अभी। तो देखेंगे कि रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, रसायन के क्षेत्र में जो है 2 लोगों को दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, इमैनुअल सॉरपेची। इमैनुअल मैक्रोन का नाम सुना है ना, तो उसको आप लोग नहीं लगा दीजिएगा कि इमैनुअल मैक्रोन देख के लगा दें। इनका नाम जो है इमैनुअल सॉरपेची का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यही हैं। और दूसरे जो हैं कौन है, जेनफिर डाउडोना। ये लोग बाहर के हैं तो इनके कुछ नाम ऐसे ही हैं, तो आप लोग कुछ मतलब ऐसे ही याद कर लीजिए कि एक बार आगे का या तो पीछे का, तो उससे पेपर में क्या होता है, क्लिक हो जाता है। तो इनका नाम क्या है, एक तो जो इमैनुअल सॉरपेची, ये आप लोग इमैनुअल तो आप लोगों को याद रहेगा, इमैनुअल मैक्रोन तो आप लोगों को पता है कि उनको तो दिया नहीं गया है, तो इसके लिए इमैनुअल। और एक याद कर लीजिएगा जेनफिर या तो डाउनडाना, जो इस समय लॉकडाउन चल रहा है ना, उसके हिसाब से आप लोग इसे याद कर सकते हैं, डाउनडाना, जो इनका जो सरनेम है उसके हिसाब से। रसायन को के लिए 2 लोगों को दिया गया है रसायन क्षेत्र में, ठीक है, इमैनुअल सॉरपेची और जेनफिर डाउनडाना को। और इन्हें क्यों दिया गया है, इन्हें जो है जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है, इन्हें दिया गया है इन्हें क्यों दिया गया है, इन्हें दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए, दिया गया है।
जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, अभी अब लास्ट कौन बचा है? लास्ट बचा है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है, किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? देखिए, पहले जो दिया गया है वो दिया गया है हार्वे। आप लोगों को दिख रहा है? एक सेकंड में दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ। पहले को दिया गया है हार्वे अल्टर को। किसको दिया गया है? हार्वे अल्टर को, जो कि ये कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। किसी किसी वैज्ञानिक का पूछ भी लेता है कि ये कौन से देश से हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, हार्वे अल्टर जो है कहाँ से हैं? यूएसए से हैं, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 3 लोगों को। तो आप लोग, ये पहला कौन है? हार्वे अल्टर, जो कि यूएसए से हैं। दूसरा जो है माइकल डफ्टन है। कौन है? माइकल हफ्टन है, डफ्टन नहीं है, इसे गलती से लिख गया है। माइकल हफ्टन है, माइकल हफ्टन है, जो कि कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन से। और तीसरा जो है कहाँ से है? चार्ल्स राइस, जो कि यूएसए से हैं। चार्ल्स राइस, जो कि कहाँ से हैं? ये यूएसए से हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हार्वे अल्टर, जो कि यूएसए से हैं, माइकल हफ्टर, जो कि ब्रिटेन से हैं, और तीसरा जो है चार्ल्स राइस, जो कि कहाँ से हैं? यूएसए से। और इन्हें क्यों दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में? इन्होंने जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है उसकी खोज करी है। किसकी खोज करी? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के लिए, जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है उसकी खोज के लिए जो है इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब हम देख चुके कि शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है, क्यों दिया गया है। आप लोग नहीं समझ में आया तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, जो भी समझ में नहीं है मैं आप लोगों को वापस से समझा दूंगी। ठीक है, हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया। अब हम मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार देता कौन है, प्रदान कौन करता है। तो आप लोगों ने कभी सुनना नहीं होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हम कुछ और लगा के आ जाते हैं और आंसर उसका कुछ और रहता है। शांति के क्षेत्र में जो होता है नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? ऑप्शन में जैसे दिया रहता है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देता है, या तो फिर क्या बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो एक दूसरी कंपनी देती है, मैं आप लोगों को नाम बताती हूँ, उसका मुझे नाम नहीं याद। हाँ, उसको देता है कॉसलिस्का इंस्टीट्यूट देता है। ठीक है, ऐसा नहीं, शांति के क्षेत्र में जो देता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह नॉर्वे की सांसद देती है। कौन देती है? नॉर्वे की सांसद देती है, नॉर्वे की सांसद देती है, जो कि स्टॉर्टिंग। नॉर्वे की सांसद का क्या नाम है? स्टॉर्टिंग नाम है। सांसद भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि नॉर्वे की सांसद का क्या नाम है, यूएसए की सांसद का क्या नाम है, चीन के सांसद का क्या नाम है। तो ये नॉर्वे की सांसद का नाम क्या है? स्टॉर्टिंग है। नॉर्वे की सांसद जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। इनकी द्वारा जो चुनी गई 5 सदस्यीय समिति होती है वही इनको क्या देती है? नॉर्वे की सांसद जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। अब हम आगे बताते हैं कि इसको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट। कौन करता है? कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट किसके क्षेत्र में प्रदान करता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, और कौन सा बच गया?
अभी हाँ, बाकी जो हमारे पास 4 बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए? चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में तो हो गया, उसके अलावा कौन से बचा हुआ है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बचा है कि अर्थशास्त्र में कौन देता है? अर्थशास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया, भौतिकी, और कौन सा हो गया? रसायन हो गया, और साहित्य हो गया, साहित्य हो गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? इन्हें कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देता है। कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है। कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है। अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और साहित्य के क्षेत्र में। और शांति के क्षेत्र में कौन देता है? नॉर्वे की संसद देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन देता है? कैरोलिस्टिका इंस्टीट्यूट। नॉर्वे की क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में कौन देता है? नॉर्वे की संसद देती है, जो इसका नाम क्या है? स्टॉर्टिंग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल में नए हैं। ठीक है, थैंक यू। कल हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। आप हैव अ नाइस डे।